सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। तत्व चर्चाમાં શ્રી મંગતરાયજી કૃત 12 ભાવનાનું ચિંતન ચાલે છે। એકત્વ ભાવના એમાં 4 લીટી બાકી છે। શરૂઆતથી બધા સાથે બોલીશું। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलतन पेड़ जाय मर घट तक परिवारा अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते जो तरवर पे रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। एकत्व भावना चाले छे। जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते जो तरुवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते। जो मेले में पंथी जन
मेला होता है, उसमें पंथी का मतलब अलग अलग जगह से आए हुए राहगीर, उसको पंथी कहते हैं। पंछी नहीं, पंथी, पंथी रास्ते पे चलने वाले। तो मेले में मुसाफिर, तो मेले में सब अलग अलग जगह से आते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं और फिर अपने अपने घर पे चले जाते हैं। मेला का अर्थ ही ऐसा होता है। मेला मतलब मेला, हाँ। मेला का मतलब ही मेला होना है। मेला का मतलब होता है गंदा होना। मेला मिलना शब्द से बना है, तो जहां मिलते हैं ना, वहां पर विकार पैदा होता है। कोई भी वस्तु मिलती है तो विकार पैदा होता है। प्रत्येक वस्तु अपने एकत्व स्वभाव में ही शोभायमान है, ऐसा कुंद स्वामी कहते हैं। जितनी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं अपने एकत्व में ही सुशोभित हैं, और जब उसमें दूसरा आकर के मिल जाता है तो वो मैली हो जाती है, विकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसे जब तक हम अकेले हैं तब तक शुद्ध हैं, और जब हम दो हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, तो दूसरे का संक्रमण हमको लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? अभी सबको इसीलिए तो एकत्व भावना का, तो ये पूरा पूरा 4 महीने से लोग एकत्व भावना भा रहे हैं कोरोना के चक्कर में। अकेले रहो, दूरी बना के रहो, ये सब क्या है कि वास्तव में अगर अपन सुरक्षा चाहते हैं तो एकत्व में सुरक्षित हैं। दूसरे के संपर्क में आने से हमको संक्रमण होता है। ऐसे ही हमारा जीव है वो अकेला है, एकत्व को लिए हुए है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से अकेला है। अन्य किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु वो संबंध करता है किसी से, तो वो मेला हो जाता है, अर्थात विकारी हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। हम अशुद्ध कैसे होते हैं? मोह राग द्वेष से अशुद्ध होते हैं। और मोह राग द्वेष कहां से पैदा होते हैं? मोह राग द्वेष किसी न किसी बाहर की वस्तु के निमित्त को पाकर के पैदा होते। तो हम किसी भी जड़ अथवा चेतन वस्तु के संपर्क में आते हैं तो उस जड़ अथवा चेतन वस्तु से हमें राग अथवा द्वेष हो जाता है। तो हमारा जो उपयोग, हमारा आत्मा है, वो या तो रागी हो जाता है अथवा द्वेषी हो जाता है उस मोह के कारण से। क्यों? क्योंकि उस वस्तु में हमको या तो इष्टपना लगता है अथवा अनिष्टपना लगता है। हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अथवा वस्तु मेरे लिए हितकारक है, अथवा ये व्यक्ति अथवा वस्तु मेरे लिए अहितकारक है। ऐसा जब उस वस्तु के प्रति हमको अथवा व्यक्ति के प्रति होता है तो वहां से इष्ट अनिष्ट बुद्धि पैदा हो जाती है, और उस इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष से आत्मा मलिन हो जाता है, उसकी शुद्धि को खो देता है। इसलिए मिलने से विकारी होता है। इसलिए उसका नाम मेला इसलिए रखा कि जहां पर आकर के लोग मेले होते हैं, अर्थात एक दूसरे से मिलते हैं और अपने स्वरूप को खो बैठते हैं, अपनी शुद्धता को खो बैठते हैं। इसलिए मेलों से सावधान। झांझानो मेलाप, क्या कृपालदेव ने क्या कहा? झांझानो मेलाप અને થોડા સાથે અતિ સમાગમ બંને સમાન दुखदायी છે। बहुत से लोगों का परिचय करना और कुछ लोगों से बहुत अधिक गहराई से परिचय करना, ये दोनों समान दुखदायी। बहुत से लोगों से परिचय करेंगे तो जितने लोगों से परिचय, उनके संबंध में उतने विकल्प बढ़ते हैं, जितनों का परिचय हो उतना, क्योंकि हर एक का कोई न कोई कुछ न कुछ होता रहता है, घटना दुर्घटना। अपने 100 लोगों से परिचय है, अब 100 लोगों का रोज कुछ न कुछ तो किसी का उदय उल्टा सीधा आता ही होगा ना, और हम 100 की जानकारी हमको मिलती रहते, रोज हमारे विकल्प बढ़ते रहते हैं। आज उसके मित्र कैसा हो गया, आज मम्मी कैसा हो गया, पापा को, आज उस रिश्तेदार कैसा हो गया, आज उसके
तो 100 लोगों के विकल्प बढ़े, अपने टेंशन बढ़ी। और किसी के बहुत सौ से परिचय नहीं है, पर कुछ लोगों से बहुत परिचय है, 2-3 लोगों से। तो वो 1-2 लोग अथवा 2-3 लोग होते हैं, वो हमेशा उसके मन में घुसे रहते हैं। वो थोड़ा सा भी दूर जाते हैं ना, अरे वो क्या कर रहे होंगे, अभी क्या चल रहा होगा, ये चलता रहता है उसके। क्यों? क्योंकि वो इतना घुस गया है अंदर से। तो कोई व्यक्ति हमारे सामने इतना भी नहीं घुसना चाहिए कि हर काम में वो हमारे पीछे ही लगा रहे, हमको उसी की याद आती रहे। तो इतना अति समागम भी नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे कोई काम भी नहीं कर सके। मन मैला लोने वाला ऊपरे बीजा काम करंत। हाँ, तेम श्रुद्ध धर्मेरे मन दृढ़ करे। अभी उसकी बात नहीं चल रही, अभी तो वो बात चल रही है कि जैसे किसी महिला का अपने पति के ऊपर प्रेम होता है तो 24 घंटे वही चलता रहता, कोई भी काम करे घर का, तो उस काम में एकाग्रता नहीं बनती है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि आधा चित्त वहां है, आधा चित्त यहां पर है। तो किसी से इतने मत जुड़ जाओ कि वो हमेशा अपने दिमाग में ही चलते रहे। हां, ऐसे व्यक्तियों से इतने जुड़ जाओ जो अपने चित्त में बैठ करके हमको सावधान करते हैं। इसलिए हमारे गुरु से, देव से, शास्त्र से, साधर्मियों से, सज्जनों से इतने जुड़ जाओ कि कुछ भी काम करें तो वो हमको स्मरण में आए, तो हमारा काम सुधरे, बिगड़े नहीं। जैसे भोजन बनाते हैं, भोजन तो महिला भोजन बनाए, अब वो अपने गुरु का स्मरण करते हुए वो भोजन बनाए, तो उसके यत्ना रहेगी कि देखो मेरे गुरु की आज्ञा ये है कि भोजन बनाते समय मेरे को इतनी सावधानी रखनी है कि मेरे से अनजाने में किसी भी जीव की कोई हिंसा नहीं हो, ये मेरे गुरु की आज्ञा है। तो वो गुरु वहां बैठा हुआ है उनके पास में है, इसलिए कोई भी वस्तु वो जल्दबाजी में नहीं करेगी, शांति रख करके करेगी, गुरु की आज्ञा का पालन, वो अंदर बैठा हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को बिठा लो अपने हृदय में जो हमको सावधान करते हैं, और ऐसे लोगों को निकाल दो जो अपने को असावधान करते हैं। इसलिए संतों को बिठाओ अपने दिल में, तो हमेशा सावधान करते, डंडा लेकर के बैठे हुए हैं अपने मन के अंदर, बाकी सब मेला करते हैं। एक देव शास्त्र गुरु के अलावा बाकी सब हमको क्या करते हैं? मेला करते हैं, अपने उपयोग को, हमारे आत्मा को गंदा करते हैं। इसलिए उनको जितना हो सके उतना बिठाओ। दूसरा उदाहरण दिया, जो तरुवर पे रैन बसेरा पंछी आकरते। जैसे पेड़ है, उसके ऊपर रात को सब पंछी आकर के बैठ जाते हैं। अपने यहां देखते हैं पोपट भी बैठता है, चिड़िया भी बैठती है, कबूतर भी बैठता है, बंदर भी वहीं आके बैठ जाते हैं रात को। सब अपने तो पशु पक्षियों का अच्छा सुमेल है, और सुबह होते होते सब अपने अपने जगह चले जाते हैं। तो अब रात को केवल विश्राम करने के लिए आए हैं। उसी प्रकार से अपने एक परिवार में सब अलग अलग जगह से ये पक्षी उड़ करके आए हैं, पंथी जन आए हैं, और एक परिवार में आकर के, एक गांव में आकर के, एक सोसाइटी में आकर के, एक समाज में आकर के, एक देश में आकर के, एक दुनिया में आकर के वो मिले हुए। अब वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, रैन बसेरा, विश्राम करने के लिए, अपने कर्मों को, जितना कर्म है ना उस पर्याय में जितना खपाना है तब तक वो रहते हैं, और उसका आयुष्य कर्म पूरा हो गया तो वो अपने भाव के अनुसार जैसे उन्होंने कर्म बंद किए उसके अनुसार अपनी अपनी गति में चले जाते हैं। एक परिवार में आने वाला 4 लोग हैं तो हो सकता है चारों अलग अलग गतियों में जाएं ऐसा नहीं कि वो एक ही गति में जाए। एक तो वापस मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है अगर उसके सरल चित्त के परिणाम रहे। एक बहुत धर्मात्मा है तो देव भी बन सकता है अथवा तो मुक्त भी हो सकता है। एक बहुत मायाचारी वाला व्यक्ति है, छल कपट वाला व्यक्ति है तो वो पशु पक्षी बनेगा, तिर्यंचों में जाएगा। और एक बहुत अधिक हिंसक है, रौद्र परिणामी है, पाप करने में ही बड़ा आनंद मानता है, तो ऐसा नरक में जाकर के गिरेगा। चारों अलग अलग जगह जाकर के
गिरते। सब अपने अपने कर्म, और चारों का प्रेम बहुत है, पर सब गए अपनी अपनी जगह, अलग अलग जाते हैं। उसी प्रकार से ये परिवार में आते हैं। इसलिए हमको उसी प्रकार से देखना, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबते हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। नदी और नाव का संयोग कितना होता है? जब तक उसके ऊपर चलती है तब तक होता है। तो नदी धैर्य से उस नाव को अपने ऊपर चलने देती है। ऐसे अपने धैर्य से अपने जितने भी परिजन हैं, जिसके साथ ऋणानुबंध हैं, माँ का हो कि पिता का हो कि पुत्र का हो कि भाई का हो कि मित्र का हो कि रिश्तेदार का हो कि पति का हो कि पत्नी का हो कि अलग अलग प्रकार के ऋणानुबंध हमारे अलग अलग लोगों से हैं, तो प्रेम से उसको पूरा कर देना। इतनी सावधानी रखना कि नया कोई बांधना नहीं, इतना राग नहीं करना, इतनी आसक्ति नहीं करना, नया बंध जाए और उसके कारण से हमको नया जन्म लेना पड़े। अभी यहां हिसाब किताब चुकता रखना, द्वेष उससे नहीं रखना, राग आसक्ति उससे नहीं रखना, प्रेम रखना बस। प्रेम से एक दूसरे के कर्तव्य पूरे करके अपने अपनी जगह पर अपने चले जाना। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे। पक्षी उड़ते हैं ना एक साथ, तो सब एक साथ साथ नहीं देते हैं। कोई थोड़ी देर थोड़ी दूर के लिए गया, फिर कोई थोड़ी दूर आया, ऐसे अंत में लास्ट तक तो कोई साथ में आता नहीं है। लास्ट तक तो हमें अकेला ही जाना पड़ता है। थोड़ी देर तक हमारे साथ में हम आ सकते, इसलिए हमारे परिजन वगैरह हमारे धर्म मार्ग में भी, अच्छे कामों में भी थोड़ा दूर तक हमारे साथ में आ सकते हैं, परंतु हमारे साथ परलोक में एक साथ कोई जाता नहीं है, अथवा मोक्ष में एक साथ कोई जाता नहीं है। वहां तो अपने अपने क्रम के अनुसार ही सबको अपने अपने हिसाब से जाना पड़ता है। इसलिए कोई भी हमारा चिर साथी नहीं। चिर साथी कौन सा है? कौन है अपना? हे धर्म हमारा चिर साथी, ऐसा ही है ना? वही पंक्ति, हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई, जग में, इसी पंक्ति, हाँ उसी पंक्ति हो, 12वीं भावना है, 12वीं भावना। हो धर्म हमारा चिर रक्षक, हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। ऐसी कुछ पंक्तियां हैं उसमें, देख लेना, भूल गया मैं। ऐसा ही है ना? चिर मारा हो धर्म हमारा थी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। इसलिए धर्म ही हमारा चिर साथी है। हमने जो जो भाव किए ना, वो हमारे साथ में आएंगे, और अगर हमारा अच्छा जो जो भी हो रहा है वो सब हमारे धर्म भावना से हो रहा है, वही हमारे साथ आता है। कोई व्यक्ति साथ आता नहीं है। इसलिए अपना धर्म मत छोड़ो, किसी के लिए भी अपना धर्म मत छोड़ो। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, परंतु दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं करना। दूसरे का धर्म का मतलब यहां ऐसा नहीं कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये अलग अलग धर्म, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपना आत्मधर्म, अपने आत्मधर्म के का बलिदान करके दूसरे का कुछ मत करो। आप पहले अपना धर्म संभालो, क्योंकि अपना धर्म अपना साथ में आएगा। अपने सत्य को छोड़ के हम दूसरे की क्या रक्षा करेंगे बताओ? अपने दया भाव को छोड़ करके हम दूसरे की क्या रक्षा करेंगे, क्या भला करेंगे? अपने ब्रह्मचर्य को छोड़ करके दूसरे का क्या भला करेंगे बताओ? अपने क्षमा को छोड़ करके दूसरे का क्या भला करेंगे?
अपने संतोष भाव को छोड़ करके दूसरे का क्या भला करेंगे? अपने इन गुणों को मत छोड़ो, यही अपने स्वधर्म कहलाते हैं, और इसलिए उनको बराबर पकड़ करके रखना चाहिए। इसलिए वो विष्णु कुमार मुनि की कथा आती है। उनकी क्या कथा आती है कि वो रक्षाबंधन पर्व पे अपन वो कथा लेंगे कि 700 मुनियों पर, अकंपन आदि जो 700 मुनि थे, उन 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ। उनको एक बाड़े में, वो जहां पर ध्यान मग्न बैठे थे, वहां के राजा, जो 7 दिन के लिए राज्य मिला था, हाँ, मंत्री को 7 दिन के लिए, वो तो उसको द्वेष था उन मुनियों के प्रति, तो चारों तरफ से आग लगा दी। तो विष्णु कुमार मुनि के पास में एक शुल्लक महाराज पहुंचे, भाई आप ही इनको बचा सकते हो क्योंकि आपके पास ऐसी रिद्धि है। तो पहले तो महाराज है वो राजा के पास गए वहां के, तो राजा ने कहा कि मेरा राज्य है, मैंने 7 दिन के लिए किसी और को दे रखा है, इसलिए अब मेरी अभी कुछ नहीं चलती है, मैं तो वचनबद्ध हो गया हूं, मैं उन मुनियों की रक्षा नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने वात्सल्य भाव में आकर के, प्रेम भाव में आकर के अपने मुनि पद से नीचे अपना मुनि पद त्याग किया उन्होंने, और अपनी रिद्धि, विक्रिया रिद्धि जिसको कहते हैं, वो विक्रिया रिद्धि उन्होंने फैलाई। कितना बड़ा हो गया उनका, एक पैर तो मानुषोत्तर पर्वत पे रखा उन्होंने, 2.5 दीपों को माप लिया, सारी पृथ्वी माप ली उन्होंने, और फिर कहा कि फिर उनको सबको बचाया भी सारा। परंतु अपने को समझना यह है कि फिर सिद्धांत ऐसा कहता है, कैसा कहता है कि उन्होंने जो ये कार्य किया तो वो कार्य आदर्श नहीं है, उसको सिद्धांत में उसको आदर्श नहीं माना। क्यों? क्योंकि मुनि को अपने जो मुनि के योग्य जो उसका पद है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है ऐसा, मुनि के योग्य पद है, उसको छोड़ करके नीची क्रिया करना योग्य नहीं है। उसको तो समता भाव में रहना है, अपने ऊपर उपसर्ग आए तो भी समता भाव में रहना है, दूसरे के ऊपर उपसर्ग आए तो भी समता भाव में, दोनों में उसको अपना समत्व भाव छोड़ना नहीं है। हाँ, वो दूसरों से कराए, दूसरों से प्रेरणा करें, ये सब करे, पर स्वयं ही अपनी रिद्धि सिद्धि का उपयोग करके स्वयं ऐसा नहीं करें, अपने शुद्धोपयोग से वो नीचे नहीं गिरे। परंतु वात्सल्य में आकर के उन्होंने ऐसा किया, तो वात्सल्य में तो वो जगत प्रसिद्ध हुए, परंतु फिर सिद्धांत में उनको कहा कि वो ये घटना है, किसी को भी उनको मुनि बनने के लिए आदर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, वात्सल्य भावना में आदर्श लेने की आवश्यकता है। कि कितना वात्सल्य होता है कि किसी ने अपने स्वधर्म को भी छोड़ दिया, इतना वात्सल्य है। पर सिद्धांत में कहते हैं कि वो राग है। आपको इतना राग बाकी था तो आपने वो, अगर आपके अंदर इतना राग बाकी नहीं होता तो वो कार्य भी नहीं करते और भवितव्य पे छोड़ देते उसको। महावीर भगवान ने किया ना, उनके साथ में रहता था वो गोशालिया, और उसको लोग पीट रहे थे, उसका शिष्य बन के रहता था और पीट रहे थे, और भगवान महावीर ध्यानस्थ है, भूमिका ऊंची है उनकी। जब उस ऊंची भूमिका में आते हैं तो व्यक्ति सहज साक्षी हो जाता है, जगत को अपने कर्मोदय पे छोड़ देता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है उस भूमिका में। इसलिए तो भगवान जगत के ज्ञाता दृष्टा है, जगत में कितना कुछ हो रहा है, परंतु उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको किसी को बचाने की भी इच्छा नहीं होती है और उनको किसी को सताने की भी इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो वीतराग हो चुके हैं, ज्ञाता दृष्टा हो चुके हैं, और जब राग का अंश बचता है तब हमको किसी को बचाने आदि के भाव होते हैं। तो यहां बात यही चल रही कि सिद्धांत में उनको बड़ा नहीं कहा, पर वात्सल्य भाव में उनको बहुत बड़ा कहा, और वात्सल्य भाव में वो प्रसिद्ध हुए। तो ये सब राग द्वेष की बात है कि जब तक राग होता है तो ये सारी चीजें अपने होती है। तो अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना, ये बात चल रही थी अपने।
तो इसलिए उन्होंने फिर वापस प्रायश्चित लिया। विष्णु कुमार मुनि ने उसका प्रायश्चित लिया। क्यों प्रायश्चित लिया? अच्छे काम के लिए कोई प्रायश्चित लेता है? अच्छे काम के लिए कोई प्रायश्चित नहीं लेता है, परंतु वास्तव में वो काम उनको उनकी भूमिका में करने योग्य नहीं था, इसीलिए उन्होंने प्रायश्चित लिया। प्रायश्चित हमेशा पाप का लिया जाता है, पुण्य का नहीं लिया जाता है प्रायश्चित। उसी प्रकार से बाली मुनि ने भी ऐसा ही किया। बाली मुनि कैलाश पर्वत पे तप कर रहे थे और रावण आया वहां पर। रावण का विमान रुक गया, तो देखा उसने कि ये तो बाली मुनि और ये तो वही हैं जो मेरे से युद्ध तो किया नहीं और यहां आकर के मुनि दीक्षा ले ली। तो उनको बहुत भला बुरा कहने लगा, और वो तो अपने ध्यानस्थ थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फिर रावण को गुस्सा आया तो उसने अपने दंड रत्न से कैलाश पर्वत के गर्त में गया, और मैं ये मुनि जहां बैठे हैं ना, उस पर्वत को उखाड़ के फेंक दूंगा। तो पर्वत को उठाने लगा। तो बाली मुनि को उस समय करुणा भाव आया। उनको ऐसा हुआ कि देखो ये कैलाश पर्वत है, इसके ऊपर कितने सारे पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, और सबसे बड़ा तो भरत चक्रवर्ती के बनाए हुए जिनालय है यहां पर, और वो सब तहस नहस हो जाएंगे ये रावण अगर इस पर्वत को उखाड़ देगा तो। इसलिए उनको करुणा भाव आया सबके ऊपर, वो राग भाव आया उनको। हम उसको करुणा भाव कहते हैं, सिद्धांत उसको राग भाव कहता है। तो उन्होंने क्या किया, वहीं बैठे बैठे उन्होंने अपने पैर का अंगूठा दबाया, वहीं बैठे बैठे हो, कहीं नहीं गए। और रावण वो जैसे उठाने जा रहा था उसके दंड रत्न से, वैसे वो दबा, और दब करके वो उसके नीचे आ गया। तो रावण रोने लगा। उसी समय से रावण को, वैसे उसका नाम दशानन था, रावण नाम वहां से, क्योंकि वो रुदन कर रहा था इसलिए उसका रुदन दिगंत में फैल गया। बहुत चिल्लाया ना, इसलिए तब से लोग उसको रावण कहने लगे। अब ये घटना घट गई, फिर रावण ने पर्वत को नीचे रख दिया जैसा था वैसा, और फिर बाली मुनि के पास आया, फिर उनकी स्तुति की, गुणगान किया, वंदन किया, और जाकर के जिनालयों की बहुत जबरदस्त भक्ति की। पर बाली मुनि ने इस कृत्य के लिए प्रायश्चित लिया, और प्रायश्चित लेकर के, देखो कृत्य तो पुण्य का था ना, परंतु उनकी भूमिका में वो कृत्य योग्य नहीं था। जिस भूमिका में वो थे उसमें वो योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना, वो राग आ गया थोड़ा। इतना राग भी क्यों आया मेरे को? अगर इतना राग नहीं आता तो मैं भी श्रेणी चढ़ जाता, मेरे को केवल ज्ञान प्राप्त होता, लोकालोक प्रकाशक। और उन्होंने प्रायश्चित लिया, दोष का परिमार्जन किया, और परिमार्जन करके वापस ध्यान की श्रेणी में चढ़े और केवल ज्ञान हुआ बाली मुनि। तो भूमिका के अनुसार अपना धर्म है। श्रावक का धर्म शुभोपयोग, हमेशा शुभ कार्य में लगे रहना, किसी की सेवा करना, सहायता करना, ये श्रावक के काम है सारे के सारे। ये गृहस्थ जीवन के काम है। वहां पर श्रावक को देखे बैठे नहीं रहना ऐसे कि कोई बेचारा पीड़ित हो रहा है, कोई क्या हो रहा है किसी को, तो हम क्या करें, हम तो ज्ञाता दृष्टा है, ऐसे गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है ये है। उसको बचाना, उसके बीच में पड़ना, अपने को, अपना मामला नहीं हो तो भी अपने को बीच में पड़ना उसमें, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। पर मुनि को क्या करना है? मुनि को तो हमेशा ज्ञाता दृष्टा बन के जीना है। उनका इस जगत में कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। उनको न किसी को भला करना है, न किसी का बुरा करना है। ये आदर्श मुनि अवस्था होती है। तो तद्भव मोक्षगामी मुनिराज होते हैं ना, एकदम शुद्धोपयोगी, ऐसे उस प्रकार के मुनि होते हैं। वो क्षणवार में कैवल्य को क्षपक क्षणी करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो वो अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ते। ऐसे जिस भूमिका में हम हैं, उस भूमिका में हमारा जो धर्म है, उस धर्म को अपने को पालन करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भले हमारी मृत्यु आ जाए तो मृत्यु आ जाए, पर धर्म को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि धर्म ही हमारा चिर साथी है।
हम अकेले, हमको एक धर्म की शरण है और किसी की शरण हमारे नहीं है। कोई व्यक्ति हमारे शरणभूत नहीं है। पास में तीर्थंकर भगवान खड़े हैं, पास में राम जैसे भाई खड़े हैं, तो भी लक्ष्मण जी गुस्सा कर लेते हैं। राम जैसे सौम्य मूर्ति भाई हैं उनके पास, और तो भी लक्ष्मण जी अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। अपनी अपनी गति, अपने अपने परिणाम, ऐसा होता है। इसलिए कोई दूसरा तो हमको बचा ही नहीं सकता है, हमारा धर्म ही हमको बचा सकता है। एक भाई तो मोक्ष जाता है, एक भाई अधोगति में जाता है। आश्चर्य, महान आश्चर्य, कि जिनके साथ आप हजारों वर्षों तक रहो, और कैसे महात्मा पुरुष, और तो भी वो अपने परिणामों को, अपने भावों को नहीं बचा पा रहे, और दोनों की अपनी अपनी गति अलग प्रकार से हो जाया करती। तो काम क्या आया बताओ? काम तो कोई नहीं आया ना, काम तो हमारे भावी आए, हमारा धर्म ही आया। पास में हमारे गुरुदेव खड़े हैं, पर हमारे परिणाम क्रोधी हो रहे हैं, कामी हो रहे हैं, लोभी हो रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो हमारे गुरुदेव क्या करे बताओ? और होता ही है ऐसा, बहुत बार होता है। उन्हीं के निमित्त से जीव कसाई हो जाता है। तो इसको कर्मबंध, उनके गुरु जी पास में खड़े हैं, तो इसको इन क्रोध का, काम का, लोभ का, तृष्णा का बंद होगा कि नहीं होगा? इसको होगा, इसको बंद। गुरु जी खड़े हैं ना, व्यक्ति दुर्गति में चला जाता है। हाँ, क्या किया जाए उसको? इसलिए हमको कोई और नहीं बचा सकता, हमको केवल हमारा स्वधर्म बचा सकता है। वो जिनेन्द्र वाणी थे, जिनेन्द्र वाणी, उन्होंने समाधि मरण संलेखना ली। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज उनके आचार्य, निर्यापक आचार्य थे। तो लास्ट दिन आया, अंतिम दिन उनको पता पड़ गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम जा रहे हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा कि भाई आपको जाना है, इसलिए तो हम आए, आपको विदाई देने के लिए आए हैं। उस समय जिनेन्द्र वाणी ने कहा कि आप बाहर का मेरा संभाल लेना, अंदर का तो मैं संभाल लूंगा। आप मेरा जो बाहर का है वो कर्तव्य आप करना, आपको कोई मंत्र जाप सुनाना है तो वो करना, और भी कोई अनुष्ठान करना वो करना, वो सब आप करना, परंतु मेरे अंदर का तो मैं संभाल लूंगा। इसलिए अपने अंदर के भावों को तो हमें ही संभाल, और कोई संभालेगा नहीं। इसलिए अपने अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक, अपने रक्षक हम स्वयं बने, तो ही हम सच्चे धर्म तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो किसी के ऊपर डिपेंड रह करके हम सच्चे धर्म को प्राप्त कर सकते नहीं है। परंतु फिर भी अपने को अच्छे निमित्तों में रहने से अच्छे भाव सहज जागृत। इसलिए हमेशा देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, उनके सत्संग में रहना चाहिए, तो सहज ही भाव अपने अच्छे बन जाते हैं। ऐसे ये एकत्व भावना है कि मैं अकेला हूं, मेरा भला केवल मैं कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। मैंने जब अपने भला करने की ठान ली तो देवशास्त्र गुरु मेरी सहाय कर सकते हैं, और जब मैंने मेरा भला करने की नहीं ठानी तो देवशास्त्र गुरु भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सब जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है, दूसरा का कोई उसमें रोल नहीं है। इस प्रकार से अपने स्व पुरुषार्थ को, स्ववीर्य को जगाना, इसका नाम है एकत्व भावना, कि मेरा अकेला मुझे ही करना। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर
ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।